हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कल हमने इसको पढ़ लिया था, बनाने की विधियां। एनिलीन, एमीन, एमीन नहीं, लाइव नहीं है वो, रिकॉर्डिंग हो रही थी बस। एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एमीन बनाने की विधियां पढ़ी थी हमने, एक बार हम आपको रिवाइज कराए दे रहा बेटा। पहला हमने पढ़ा था नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से, यौगिक के अपचयन से, कोई दिक्कत? अपचयन काय की उपस्थिति में हुआ था, या फिर याद रखना, इनकी उपस्थिति यदि है तो अपचयन होगा। हा? क्या पीडी, पीडी है ये, पेट में आप H2 प्लस नहीं है वो, इनका H2 SN है वो, इनका अपचयन इस जगह नहीं था वो, इनकी उपस्थिति यदि होगी उसका मतलब है कि ये अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बस आपको इतना याद रखना। और अपचयन में सच्चाई बता दें आपको, कुछ नहीं है, अपन कौन सी यौगिक पढ़ रहे हैं बेटा? नाइट्रो। NO2 होता है तो इसमें से ये O2 जो है वो H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और इसकी जगह पे कौन आ जाता है? O2 की जगह पे कौन आ जाता है? O2 की जगह पे H2 आ जाता है, बात खत्म। ठीक है, एक। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड के अमोनिया से, हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ कराओगे तो एक हैलोजन इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है और NH2। अच्छा, तीसरा हमने क्या पढ़ा था? नाइट्राइड यानी CN, साइनाइड भी बोलते हैं, इनका भी क्या होता है? अपचयन। चौथा हमने पढ़ा था एमाइड, एमाइडों के अपचयन से, एमाइड में भी क्या करते हैं? अपचयन काय की उपस्थिति में? LiH4, इसमें भी Li या फिर H2 प्लस Ni, निकेल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने पांचवा पढ़ा था गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया, और छठवां हमने पढ़ा है हाफमैन ब्रोमामाइड। एक बार हाफमैन सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते। याद रखना एक चीज और अंजलि, याद रखना, अभी हम कन्वर्जन इसी के बता रहे हैं, इसी के क्वेश्चन बता रहे हैं। एक क्वेश्चन हम दोबारा सुन लो, हम NO2 का अपचयन कर रहे हैं बेटा, दोबारा सुन लो। क्यों सुना रहे? क्योंकि अभी ये काम आएगा। हमने NO2 का अपचयन करना है, हमने SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन किया। अपचयन बोले तो 3 दूनी 6 H2 ले लिए हमने, H2 3 क्यों लिए? क्योंकि 2 ऑक्सीजन जो है वो पानी के रूप में निकलेंगे तो 2H2O निकलेगा, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन निकल गए, कितने बचे? 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएंगे तो ये आपका बन जाएगा NH2। क्लियर? क्या बन जाएगा? अच्छा, एक चीज और याद रखना, क्या कि दोबारा देखो, हमने SN प्लस HCl के साथ कराया तो ये जो NO2 है वो काय में कन्वर्ट हो गया? NH2 में कन्वर्ट हो गया। ये याद रखना, याद रखना और याद रखना। कभी भी आपसे एमीन बनाने के लिए कहा जाए, आपको पहले ये चाहिए पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, हमने याद रखना इसलिए बोल दिया क्योंकि अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको इसी से रिलेटेड होंगे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। नाम सुंदर है, काम और सुंदर है। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, नाम सुनो, हाफमैन, हॉफमैन, हॉफमैन बस, और इसमें लग गया ब्रोमामाइड, ब्रोमीन प्लस एमाइड। ब्रोमीन बोले तो Br2 और एमाइड बोले तो CO। अब जो एमीन बनाना है, यह प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया है, बस अपने दिल में ये बसा लो कि ये प्राथमिक एमीन बनाने की अभिक्रिया है। और जो एमीन हमें बनाना है, कोई भी प्राथमिक एमीन, जैसे मेथिल एमीन, एथिल एमीन, बेंजेनामीन, प्रोपेनामीन, तो वही यहां लेना है। हमने एथिल एमीन बनाना है तो हमने एथिल ले लिया, C2H5CONH2। क्लियर भैया? ये Br2 के साथ और 4KOH या NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता। सबसे सुंदर चीज हमने क्या बताई थी आपको कि इसमें ये जो CO है वो अलग हो जाता है, सीधी सी बात है, सीधा बीच का CO गायब।
और CO गायब हो गया बेटा, क्या बचा? ये बचा है आपका C2H5, ये हमारा प्राथमिक एमीन बन गया, काम हो गया हमारा। क्लियर? ठीक है बेटा। बस अब देखो Br कितने हैं? K के साथ जाएगा। हमने कहा था ना धातु जहां है हेलोजन के साथ जाएगी साहिल, तो ये 2KBr बाहर हो गया और K कितने बचे? तो K2 हो गया। C अकेला है, C अकेला है, O एक J है और 4 यहां पे, टोटल 5 O हैं, 3 O यहां निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो 2 ऑक्सीजन बचे वो पानी के रूप में बाहर, यानी मेन प्रोडक्ट हमारा प्राथमिक एमीन हो जाएगा। ये हो गई हमारी बनाने की विधियां पूरी। काय की क्या बनाने की? एमीन बनाने की विधियां। अब एक क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है कन्वर्जन। कन्वर्जन है किससे क्या बनाना है? बेंजीन से एनिलीन बनाना है। पहला क्वेश्चन है बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे? बेंजीन से एनिलीन। लो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनिलीन लीजिए, अब कौन बताएगा इसको? देखो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम किससे बनाना है और क्या क्या बनाना, किससे बनाना? भैया ये हो गया बेंजीन। ठीक है, चलो चाहे अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C6H6। लो हमें बनाना क्या है बेटा? एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5, यानी C6H5NH2 भी लिख सकते हैं। इससे ये बनाना कैसे बनेगा? सबसे पहले अभी हमने कहा था ना क्या करना याद रखना। सबसे पहले एनिलीन बनाने के लिए सबसे पहले में नाइट्रो लाना पड़ेगा, और नाइट्रो लाने का एक ही तरीका है मिस निशा नाइट्रो लाने का एक ही तरीका है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। भैया नाइट्रीकरण काय के साथ होता है? HNO3 और H2SO4। ठीक है, क्लियर? और एक और याद रखना, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, ये जरूर याद रखना, क्योंकि एक याद करो हम लोगों ने पढ़ा है यदि हम डाइल्यूट ले लें कंसंट्रेटेड ले लेंगे तो ये 3 जगह जुड़ जाएगा, पढ़ा है ना? ठीक है, इसलिए वो भी आपको याद रखना। एक सेकंड रुकना, इसलिए वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, हम इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये NO2 आके नाइट्रेशन में क्या जुड़ जाता बेटा? अभिक्रिया नाइट्रेशन में करता कौन है? उपस्थिति काय की होती है, और किसी के भी साथ अभिक्रिया करता, समझ लो बेंजीन के साथ कर रहा है C6H6, तो इसका क्या निकलेगा? H, और इसका क्या निकलेगा? O और H। क्या निकल गया? क्या बचा यहाँ पे? वो NO2 आके यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा आपका नाइट्रो NO2। अब नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन हमने अभी हाल पढ़ा। नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बनाना कुछ नहीं करना, आप ऐसा लिख दो, कछु नहीं लिखना है, आप काम हो गया। कुछ समझे? रिएक्शन HNO3/H2SO4 ये आपका बन जाएगा C6H5NO2 गिब्स SN+, और आपको लिखना है तो यहां पर लिख दो अपचय, खत्म, 2 नंबर पूरे। पानी निकलता है, जुड़ता नहीं है। जुड़ता कौन है? जुड़ा कौन है? कहा निकाला हमने NO2? अच्छा ठीक है, सही है। लो H2O निकलता बेटा, NO2 बचता है, जुड़ जाता। ठीक है, क्लियर? इतना एक रिएक्शन एनसीईआरटी है, इंपोर्टेंट है, आई थी 1-2 बार आ चुकी है। बेंजीन से N डाइमेथिल एनिलीन। अगला बेंजीन से N गौर से सुनो इसको, डाइमेथिल एनिलीन। लो कैसे बनाना है? बेंजीन से क्या बनाना है? N डाइमेथिल, ये हटा दे। चलिए तो पहले ये लिखो बनाना काहे से है और बनाना क्या है, क्योंकि हमें जब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता पड़, उत्पाद और क्या अभिकारक, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता पड़ जाएगा, आपका आधा काम हो जाएगा। कैसे बनाना? लो भैया बेंजीन हो गई, कोई दिक्कत? क्या बनाना? इसका सूत्र क्या है?
याद करो, अभी एल बनाया था। बेंजीन के ऊपर सर नहीं, बेंजीन के ऊपर एन और एन से CH3, क्या बेंजीन के ऊपर सर? सर नहीं बेटा, सर टेबल के ऊपर, स्टूल के ऊपर। मास्टर की वैल्यू है नहीं क्या कुल मिला के? हम घर पे जाते जब, तो घर पे भी हमारी वैल्यू नहीं है, सच्चाई ये है। बस है क्या कि हम यहाँ पे आके कन लगा था हमारी मास्टर है, हमारी वैल्यू है वैल्यू। सच्चाई घर है जाके पता पड़े। आदर्श देखो बेटा, एन डाई मेथिल एनिलीन साधारण नाम है। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखो एन लगा, NO2 लाना पड़ेगा। NO2 के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम करेंगे नाइट्रेशन, HNO3 प्लस कौन जुड़ गया? NO2। हमेशा याद रखना, अकेला बेंजीन है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रेशन कर दो, आंखें बंद करके कर दो मिस्टर शिवम। आर यू अंडरस्टैंड? बस स्टैंड हो गया NO2। अब बेटा हमें क्या हटाना, क्या लाना? कैसे लाओगे? क्या ले आओगे? KCl से क्या निकलेगा? कैसे निकले? लो बेटा कैसे करा दें? HCl करो, H2O बाहर, HCN, SCN कैसे निकलेगा? H2O नहीं निकालो, कौन निकल जाए? गौर से देखो, गौर से देखो। एक्चुअली क्या है कि हम इसमें डूब गए। हम लोगों की क्वालिटी है कि हम लोगों के जो सामने हैं बस उस पर आक्रमण कर देते, और जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं वो जो दिख रहा है वो नहीं होता, वो जो उससे जुड़े होता है, उस लेसन से जो पूरे टॉपिक आपको। राबड़ी राठौर मूवी देखी राबड़ी राठौर? ऐसे घुमाता, ऐसे बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड डालना पड़ेगा। हमने कल क्या पढ़ा? सुनो कल क्या पढ़ा, हम पढ़ाएं, बताएं हमने कल क्या पढ़ा। गौर से सुनना, अभी हाल आपको याद आ जाएगा। हमने कल क्या पढ़ा, सुनना है। हमने कल क्या पढ़ा, सुनना गौर से, सुनना गौर से। कल हमने पढ़ा कि CH3Cl की क्रिया हमने अमोनिया से कराई। भैया क्या निकला? H और कौन जुड़ गया? तो CH3, रुक जाओ, NH2 बन गया। पढ़ा हमने। फिर हमने और पढ़ा कि हमने साले की फिर अभिक्रिया कराई CH3Cl से, फिर से कराई। फिर कौन निकला? H और Cl। फिर क्या जुड़ गया? CH, हाँ, CH3 का वोल्ट वाइज NH। फिर हमने क्या पढ़ा? अगेन हमने CH3Cl से कराई। सुशाला फिर जे वाला H नहीं निकलता, जे वाला है, जे वाला H और JCl फिर निकल गया। अब कौन बचा? N अकेला और कितने CH3। और हमें क्या चाहिए? हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास बेंजीन है, हमें कितने CH3 चाहिए? हमें कितने CH3 चाहिए? 2। कैसे आए? कैसे आए? क्या है ये? क्या हमारे पास अभी एनिलीन है? क्या हमारे पास अभी एमीन है? हमें क्या लाना पड़ेगा? यानी ये 3-4 बनाने की विधि मिलके एक कन्वर्जन बना है, एक बनाने की विधि हो गई है ये वाली। अब इससे हम एनिलीन बनाएंगे। हमने एनिलीन कैसे बनेगा? SN प्लस क्या बन गया? लो बोलो, कोई दिक्कत? बन गया एनिलीन। अब हम इसका क्या कर देंगे? एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कर दो। अब हम इसकी कर देंगे CH3Cl से अभिक्रिया। सो एक H और एक HCl बाहर, एक क्या अंदर आ गया? यानी ये बेंजीन और बेंजीन से क्या लग गया? NH और NH से क्या लग गया? अब अगेन हम क्या कर देंगे? CH3Cl से दोबारा अभिक्रिया, ये वाला HB बाहर और CH3HCl बाहर और CH3 अंदर। बोलो मजा आया? कहां पे करा दें? कहां? शुरुआत बताओ, पहला स्टेप में क्या करना? कुछ नहीं करना। फिर कहां पे? नाइट्रो एनिलीन नहीं बनाना चाहते हो?
नहीं सर। हाँ। एनिलीन के बाद सर एनिलीन के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एल्किल हैलाइड से एल्किल आएगा, एल्कोहल से कैसे एल्किल जोड़ोगी? H2 बाहर निकल जाएगा सर, CH3 में। फिर एन का हमारे घर ले जाओ। NH हुएगा और H2 बाहर निकल जाएगा। लंबी रिएक्शन हो जाएंगी, लंबी रिएक्शन हो जाएगी, 3 स्टेप बढ़ जाएंगे। हो सकता है, हो सकता है सही हो जाए। देखो देखो, चलो हम यहाँ से कैसे करा दें, बोलो। CH3OH से करा दिया, क्या निकालोगे आप? H2 बाहर निकाल। OH और HJ ये निकाल रहा है। चलो इसको क्या जुड़ गया? NH और अब क्या करोगे? फिर अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे। अब गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा रिएक्शन। चलो ठीक है, कोशिश करना। ये स्टेप इसलिए ऐसा है, जो हम पढ़ चुके हम वही यूज किया। हमने अभी ये पढ़ी कल बनाने की विधि, हमने वही यूज किया। हम लोगों ने कल ये पढ़ी बनाने की विधि वही यूज किया। अभी ज्यादा हम आगे नहीं गए कि हमने नई चीज बताई हो ना, जो पढ़ चुके उसी का कन्वर्जन। एक कन्वर्जन ऑन लो, एक कन्वर्जन ऑन लो, एक कन्वर्जन ऑन लो। अब ये कन्वर्जन आप लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। दिमाग लगाना आप लोग। कन्वर्जन सुनना, समझ में आ जाए तो बताना, वैसे तो देखते रहना आराम से। है कन्वर्जन क्या है? CH3 CH2 का होल 4Cl से क्या बनाना है? सुन लो, हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। देख सब हम खुश होगा नाम सुन के। हेक्सेन 1,6 डाइएमीन लो, बनाओ। हाँ डबल वाल लिखा। अच्छा तुम सोचा गलत लिख दिया, ये 2 जगह है Cl है बेटा। अब हमें ये बताओ पहले बनाना क्या है, इसका सूत्र बता दो बस। चलो देखो हम बता रहे हैं, सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाओ, घर पे लगाना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो, हेक्सेन 1,6, हेक्सेन मतलब कितने कार्बन? 6 लिख दो। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? कितने नंबर पे एमीन जुड़ा? और कितने जुड़े? 1 नंबर पे एमीन लगा दो और लास्ट नंबर पे एमीन लगा दो। लो खत्म। इसको CH2 लिख दो, खत्म होगा। लो बनवे से पहले ही खत्म हो गया। सर इसमें अभी के लिए आपसे करवाया था एमीन। रुक जाओ, ये प्रोडक्ट है हमारा जो हमें बनाना है। अब हमें कैसे बनाना है? अब हमें कैसे बनाना है? अब इसको तोड़ो। कितने CH2 लिखे बेटा? 4 वाल लिख दो ना। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। गौर से सुनना, 6 है। यहाँ कितने हैं भैया? देखो 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2 और इधर क्या लगा? और इधर क्या लगा? अब बताओ, अब बोलो कितने कार्बन हैं? कितने चाहिए? कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो क्या करना है? कार्बन की संख्या बढ़ाना है तो क्या करना है? हमारी तरफ देखो, हम अच्छे नहीं लग रहे तो हम शीशा से कंगा कर ले। अब बोलो, अब ठीक हमारी तरफ देखा करो। जब क्लास चल रही है तो सब कुछ भूल जाओ। अरे भूल जाओ कि तुम्हारे रिश्तेदार बगल में बैठे। हाँ, जो यही हम तुम्हारी सेटिंग में बगल में बैठा लें तो भूल जाओ कि कोई बगल में है। तुम्हारी कसम, उसे पढ़ाई कहते हैं। हाँ, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेव। सुना है? सुना होगा। ये चीजें सुनने की नहीं है, ये चीजें अमल करने की हैं। यस, कोशिश करो, दिमाग को मजबूत रखो। जिस दिन दिमाग मजबूत हो गया, बॉडी कंसंट्रेटेड हो गई, यू आर अ गुड स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, गुड 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 स्टूडेंट। यस, चलो रेडी। देखो बेटा, अंजलि कितने कार्बन? शिवम कितने कार्बन? कार्बन बढ़ाना है, क्या जोड़ते हैं? कल जोड़ा था NaCN या फिर साइनाइड जोड़ो, नाइट्राइल जोड़ो यार भैया हमारे। इसमें हम जोड़ेंगे NaCN। कितने बढ़ाना?
तो कितने जोड़ेंगे भैया, कितने Na, कितने Cl, क्या निकलेगा 2Na बाहर। Cl की जगह कौन आएगा, एक कहां आएगा, एक कहां आएगा, हम लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 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 और फिर Cl की जगह पे कौन आ गया, लेवली। कुछ समझी अल्लाह सो भगवान कसम, ऐसे नहीं है ये खोपड़ी ला दे। आओ कहा के देखो, जब आपके देखने वाले आएंगे तो आपके पिताजी सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, बेटा लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम्हारा कौन चक्कर हो तो पहले बता दो। घर वाले पूछ, उनका हक है, समय खराब है, मोड़ी मोड़ा बेचारे बताइए बाप हाउ कह दे ब्याह कहां है, निकल गया पथरी गली। तो लास्ट ऑप्शन है, समझ में आ गया। हाँ। कितने सी हो गए अब धरो, 1 2 3 4 5 हो गए सी। अब अपन को एन के साथ क्या जोड़ना, क्या करेंगे, हो गया काम, काय के साथ खत्म, बन गया। अपचैन क्या हो, एसएन पढ़ा नहीं है, अपचैन नाइट्राइल का अपचैन भूल गए, चलो हम बता रहे, हम जी बता रहे, बोलो कल परसों आए थे, चलो ठीक है। CH3Cl लिखा, इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, काय की उपस्थिति में कर रहे हैं। चलो हम Sn प्लस HCl में कर दो, चाहे LiH4 के ओर में कर दो, LiLH4। कितने H लिए हमने, 2 यहां जोड़ दो, 2 यहां कितने लेना पड़ेंगे, कहां गए हैं, कहां जी, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। किसको समझ में नहीं आया अभी, किसको आ गया, साहिल तुम्हें आ गया, दोबारा देखो। इसलिए देखो ये कठिन चीजें नहीं है, लेकिन देखने में बहुत कठिन है। जब हमने लिखा आप मुझे आ गया होगा, अरे यार जो कैसे हुई है, कठिन कुछ नहीं है। दिमाग कितना लगाना है, वो पूछ क्या रहा है, काहे से पूछ रहा है, होगा क्या, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। देखो लेकिन केमिस्ट्री में क्या होगा, वही होगा जो आपने कॉपी में लिखा होगा। मैं गलत कह रहे, चलो भैया देखो बेटा, फिर दोबारा देखना, Cl CH2 CH2 CH2, साहिल देखते जाना बेटा, 4 CH2 हैं, यानी CH2 का होल 4 है, CH2 का होल 4 लिखे। एक चीज और सुन लो, CH3 CH3 का होल ट्वाइस, CH3 लो। यदि आपसे CH3 का होल ट्वाइस, प्रशंसा कहां खो गई, वेयर आर यू, अच्छा सामने हो। CH3 का क्या है, काहे का है, CH3 क्या होता, मिथाइल, तो ये कभी लंबी चेन में जुड़ ही नहीं सकता, बिकॉज इट हैव कंप्लीट हिज बैलेंसी। CH3 की बैलेंसी 4, C की बैलेंसी 4 होती है, 3 ये है, केवल 1 बॉन्ड लगेगा। और यदि इसे बीच में है तो बीच में कितने बॉन्ड लगते हैं, 2 बॉन्ड कभी हो नहीं सकते। CH3 का ट्वाइस है तो हमेशा ऊपर नीचे जुड़ेगा, तो यहां H होगा तो ये ऊपर नीचे जुड़ेगा, एक यहां पे और एक यहां पे, CH3 और CH3। लेकिन अपने पास यदि CH2 का चाहे जितना लिखा हो, 6 10 20 50 100, सब लंबी चेन, देयर आर लॉन्ग चेन, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन। ठीक है, चलो साहिल को समझे बेटा। तो CH2 का होल 4 था हमारे पास, हमने CH2 को 4 बार लिख दिया और दो Cl है, दोनों ठीक है। हमें Cl की जगह पे NH2 लाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, कभी भी कार्बन बढ़ाना है हैलाइड में, कभी भी कार्बन बढ़ाना है हैलाइड में, और एमीन वाला कंपाउंड है NaCN, ठोक दो, आंखें बंद कर दो, जितने कार्बन बढ़ाना है उतने ही NaCN ठोक दो, क्योंकि उतने ही हेलोजन होंगे, बिना उसके आएगा नहीं, क्योंकि Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। Na किसके साथ जाएगा, लो भैया हमने क्या किया, NaCN,
कितने लिए? क्योंकि Cl हमारे पास, तो क्या निकल गया? 2NaCl निकल गया। लीजिए, कोई दिक्कत? और इन Cl की जगह पर बेटा क्या आ गया? तो बस Cl की जगह पर Cn लिख दीजिए। हमने लिख दिया Cn, ऐसा नहीं लिखना है। क्यों? हम सामने जोड़ रहे हैं CH2 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 Cn। ये ऐसे लिख सकते हो, बट इसको ऐसे n हमेशा, और वो भी इनके बीच में कितने बॉन्ड? आप ट्रिपल बॉन्ड नहीं दर्शा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बट बॉन्ड किससे लगता है? कार्बन से। कार्बन से बॉन्ड लगेगा, ठीक है। आप यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत। कार्बन 6 होगा। देखो, इन कार्बन में H जोड़ना, नाइट्रोजन में H जोड़ना, तो अपने पास ऑप्शन, सुंदर ऑप्शन है, रिडक्शन करा दीजिए। आप यहां लिखना है, लिख दो रिडक्शन। रिडक्शन नहीं लिखना तो रिडक्टिव कंपाउंड लिख दो, काम हो गया। LiAl Sn प्लस HCl, H2 प्लस PD, Fe प्लस HCl, रिडक्टिंग कंपाउंड याद रखो। चलो लिख दिया, लिख दिया, बस क्या हो गया? 2 इसमें जोड़ दो, 2 इसमें जोड़ दो, 2 इसमें जोड़ दो, काम हो गया। NH2 CH2 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 1 2 3 4 CH2 5 CH2 6 और लास्ट में NH2 बन गया। बोलो भैया, कोई दिक्कत? नेहा, एनी प्रॉब्लम? थोड़ा कठिन लगेगा बेटा, जितनी बार घर पर करोगे कठिन नहीं लगेगा। हमने ग्रुप पर कल फोटो भेजी थी जो हमने पढ़ाया था, ठीक है। जितना हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी की पूरी पिक भेज दिया करेंगे सामने, आप उसको रिवाइज कर सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी पेपर, आप एनसीईआरटी की बुक, आपका रिजल्ट एग्जाम बहुत सुंदर देने वाली है। आप आगे इसमें आपको डाउट होगा तो आगे का फ्यूचर आपका मजा ही मजा है। आप कहीं भी पहुंच जाना केमिस्ट्री में, कोई माइका लाल तुमसे कुछ भी पूछे, आपको नहीं आया तो हमारा नाम बता देना। ये नहीं बता देना उसने पढ़ाया तो हमें नहीं आ रहा, उसको ये बताना उसने अच्छा पढ़ाया लेकिन हम भूल गए, और हमें वैल्यू खराब कर दो। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अपने सिलेबस में थोड़ा अपन ने एथिलेमिन भी बनाया, मेथिलेमिन भी, उसको भी कराएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा खत्म कर रहे हैं, उसके बाद सुनो 2 मिनट अपन को एक दिन में पूरा हो जाएगा वो। पहले इसको देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टी सुन लो। इसकी खुशबू रिमझिम आहा मछली जैसी होती है, बदबूदार। कैसी? एमीन की खुशबू मछली जैसी होती है, यानी यह मछली जैसी गंध का होता है। कैसा होता है बेटा? मछली जैसी गंध का होता है, ठीक है। और यह जल में विलेय है। प्राथमिक एमीन जल में अधिक विलेय है। एक चीज और सुन लेना, जो जल में विलेय होता है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। सबसे सुंदर चीज है, जो जल में विलेय है वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध, यानी यह हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जल में विलेय। और ये हाइड्रोजन बंध बना क्यों लेता? रीजन, व्हाट इज द पूजा हाइड्रोजन बंध? उसमें नहीं, सीधा याद करो, फोन खत्म। फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यह विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। फोन, यह विद्युत ऋणात्मक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, और यह जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन अपनी ओर बॉन्ड को खींचता है और ये लोग अपनी ओर बॉन्ड को खींचते हैं, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और इन लोगों पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इनके बीच में एक कमजोर बंध यानी वीक बॉन्ड बन जाता है। उसी बंध को हाइड्रोजन बंध, कौन बनाता हाइड्रोजन बंध? फोन बनाता। कौन? कौन? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इसमें एन है, हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। क्लियर? चलिए अब आ जाइए इसकी पावर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने शायद बेटा इसको, बेटा आ गया ना ये समझ में? इसको रिवाइज करना बेटा। एक्चुअली क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं, एक दूसरे से कन्वर्जन को कभी हैवी मत होने देना अपनी दिमाग में, याद रखना। शिवम, पूरी किताब उठा लो केमिस्ट्री की, कोई भी किताब, किसी भी लेसन का टॉपिक खोल लो, बस बनाने की विधि और रासायनिक गुण पढ़ लो, कन्वर्जन को चुटकियों में कर लोगे। कभी कन्वर्जन को हैवी मत होने दो। ये देखो उसने कैसे पूछा, क्या पूछा। अब ये देखो तुमने बनाने की विधि में क्या पढ़ा, ये काय से बन सकता है और ये से क्या बन सकता है, आपका काम हो जाएगा। कोई अलग से रिएक्शन नहीं होती कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब अंतरा परिवर्तन। कन्वर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरा परिवर्तन, मतलब अंदर ही अंदर चेंज होना।
दीपा, तुम एक अभी कुमारी दीपा हो, आने वाले 5-6 समय में श्रीमती दीपा हो जाओगी, उसके बाद मम्मी दीपा हो जाओगी, उसके बाद सासू मां दीपा हो जाओगी, एंड में थी दीपा। क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ। दीपा एक ही, श्री, मम्मी, थी, था, सब चलिए चलिए, अब देखिए बेटा, हम पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो प्राथमिक एमीन होता है, उसके बाद द्वितीयक एमीन, उसके बाद तृतीयक एमीन, और उसके बाद लास्ट में आता है अल्कोहल और एल्केन। सुनो, 1 डिग्री मतलब, 2 डिग्री मतलब, 3 डिग्री मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। फिर अब सुनना, ये क्या लिखा? अब बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? OH यानी एल्कोहल। ठीक है। अब आपसे यदि पूछा जाए निम्न में से किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, या इनको बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे? OH। सबसे पहले क्या लगाओगे? अब एक चीज और सुन लेना, थोड़ा ये गलत लिख गया, ये OH लास्ट में नहीं होता है, OH का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हर चीज में। ये एमीन में नहीं, हर चीज में एल्कोहल का, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलम, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है हमेशा। बस इतना माइंड में बैठा लो। ठीक है, ठीक है। एल्कोहल, फिर प्राथमिक एमीन, फिर द्वितीयक एमीन, फिर हम ऑप्शन दे रहा, क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बोल दे क्या रंद? अच्छा बोल दे, मिल तो जाए ना। चलो क्वेश्चन अभी आ जाएगा तो देख बता देंगे। अब आ जाओ इसकी क्षारीय प्रबलता का क्रम, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बंद दबा दो बेटा। क्षारीय प्रबलता, क्षारीय प्रबलता कुछ याद आया क्या इसको देखकर? दोनों हम देख, थोड़ा हिंट दे रहा था, आपको याद आए तो बताना। 231, 321, 123, शिवम आ गया, 3 और बोलो एक आध ऑप्शन, 213 वगैरह वगैरह। कुछ याद आया? क्षारीय प्रबलता का क्रम है क्या? सुन लो। नंदनी, अंजलि बताना मुझे थोड़ा सा क्षारीय प्रबलता का काय का क्रम। सुनो, ये क्या लिखा? CH3NH2। ठीक है। अच्छा ये क्या लिखा? CH3 का होल ट्वाइज, क्लियर। अच्छा ये क्या लिखा? CH3 का होल थ्राइज N। दोनों ये कौन सा एमीन है? द्वितीयक एमीन, बिल्कुल करेक्ट। ये क्लियर, क्लियर। चलिए अच्छा दूसरा देखिए, ये क्या लिखा? C2H5NH2। ये क्या लिखा? C2H5 का होल ट्वाइज NH। ये क्या लिखा? C2H5 का होल थ्राइज, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। कोई दिक्कत? अच्छा तीसरा C6H5NH2, C6H5 का होल ट्वाइज NH, C6H5 का होल थ्राइज, प्राथमिक, द्वितीयक। अब यदि हम आपसे पूछें केवल CH3 के लिए, किसके लिए? CH3 के लिए क्षारीय प्रबलता का क्रम क्या है? 213। इतना पढ़ना है। 213 का मतलब सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी होती है? 2 डिग्री की, द्वितीयक एमीन की, फिर ठीक है। यानी आपको ये लिखकर आ जाए कि इनको क्रम में लगाओ तो आप 213 याद रखो। ये आपका पहले आएगा जे, फिर आएगा जे, और फिर आएगा जे। 200। और यदि यही क्रम आपका आ जाए एथिल एमीन की जगह पे, यदि एथिल एमीन की मतलब C2H5 के लिए, तो ये हो जाएगा, ये अदला बदली हो जाएगी लास्ट की 200। मैथिल में 213 और एथिल में लास्ट की अदला बदली कर दो, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? और भैया के लिए भी क्या है?
यानी मैथिल को छोड़कर सब लोगों का क्रम क्या है? 223। क्षारीयता का बढ़ता हुआ। अब आ जाओ मिक्सिंग पे। सुनना, यदि आपको इनके साथ अमोनिया भी दिया है, लो, यदि आपको इनके साथ अमोनिया भी दिया है शिवम, तो अमोनिया सबसे लास्ट में लिखोगे। पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर लेकिन यदि बेटा ये तीनों आ जाए, लो तीनों आ गए, चलो तीनों हमने दे ही दिए, हटाओ, लो ये है क्वेश्चन। निम्न को बढ़ते हुए क्रम में लिखो, इनको क्षारीय प्रबलता के क्रम में अरेंज करो। अंजलि, यदि हमें मैथिल भी दिया है अंजलि, हमें C2H5 भी दिया है अंजलि, हमें C6H5 भी दिया है अंजलि, हमें अमोनिया से हम क्यों हंस रहे, हमें अमोनिया भी दिया है अंजलि, तो इनका क्रम क्या होगा? कूल डाउन, पहले कूल डाउन। हम ये पूछ रहे हैं, हमारी सुनना क्या पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं अकेले जेद है तो इनका क्रम क्या होगा? नहीं नहीं, गलत जा रहे हैं, गौर से देखो। सबसे पहले एथिल होता है, सबसे पहले एथिल लिखा जाएगा, देखो लिखा, फिर देखो गौर से, फिर कंफर्म है? कैसी तुक्का फेंक दो बॉबी। सबसे पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन? अमोनिया, फिर कौन? बेंजीन। ये क्रम है। सबसे पहले एथिल का क्रम क्या है? 231। फिर मैथिल का क्रम क्या है? फिर अमोनिया, फिर बेंजीन का क्रम भी क्या है? यानी आपको मैथिल के भी तीनों दिए गए हो, एथिल के भी तीनों दिए गए हो, बेंजीन, चलो हमने 2-2 दे दिए, चलो देखो इसी को देख लो, हमने 2-2 दे दिए। लो, हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमें सबसे पहले क्या देखना? एथिल के कहाँ हैं? जे हैं। कितने हैं? कौन कौन से? प्राथमिक और एथिल का क्रम क्या होता है? 200। क्या हमारे पास द्वितीयक है? तो पहले नंबर पे क्या लिखा जाएगा? जे वाला। पहले नंबर पे कौन सा लिखा जाएगा? जे वाला। द्वितीयक के बाद तृतीयक है क्या? नहीं है ना। प्राथमिक है क्या? दूसरे नंबर पे कौन लिखा जाएगा? जे वाला। पहले हम लिखेंगे C2H5 का होल ट्वाइस NH सबसे ज्यादा, उसके बाद C2H5NH2, एथिल खत्म, और तो नहीं है एथिल, क्लियर? एथिल छोड़ दो। अब कौन आएगा? मैथिल का क्रम क्या है? कौन कौन है हमारे पास? 2 है, 2 लिख दो। CH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या 1 है CH3, फिर क्या 3 है? खत्म, मैथिल खत्म। क्या बेंजीन है? सॉरी, अमोनिया है? अमोनिया है? नहीं है ना। अब कौन है? बेंजीन के कितने हैं? 1 डिग्री, और क्रम क्या है? 200। क्रम याद हो गया, आपका काम हो गया। सीरियल याद हो गया शिवम, आपका काम हो गया। बोर्ड के पेपर में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, जरूर आता है, और ज्यादा आता है। 100% आपका नंबर अच्छा बना के जाएगा। सीरियल ज्यादा नहीं है, 3-4 सीरियल हैं, 2 सीरियल और हैं अभी गैसीय अवस्था में और विलेयता के आधार पर। ठीक है, विलेयता के आधार पर 1, 2, 3 है शायद, देखो कंफर्म करो। विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर 1, 2, 3, और गैसीय अवस्था में 3, 2, 1। बस ये 5 क्रम है, आपने रट लिए, आपका काम हो गया। सुनो, अब बेंजीन का क्या बचा? बेंजीन का 231 होता है ना, तो पहले द्वितीयक लिखोगे और लास्ट में खत्म हो गया। बोलो सर। मानसी क्या दिक्कत? 1 मिनट। मानसी क्या दिक्कत? पढ़ा है ये वाला टॉपिक? क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं, ये बताओ, समझ में क्या नहीं आया? तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा? हाँ या ना में जवाब दो बेटा।
भाई हमें पता ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है तो मोड़ी को जो नहीं पता कि हमने पढ़ो होगा क्या नहीं पढ़ो। हमें तो हर दिन नया लगता है, मास्टर तू पढ़ा उत्तरी जो का वो पढ़ो, हर दिन नया लगता है हमें। जैसे मास्टर बहुत मेहनत कर रहा, हर दिन नया टॉपिक दे रहा, अरे जो सबरे टॉपिक निकाल चुके हैं पर पढ़ पढ़ के फेंक चुके। देखो यस सर, लेकिन तुम लोगों की क्वालिटी है, हमने बताया ना अपने अंदर कौन लगा, फोर व्हीलर देखी, फोर व्हीलर के फ्रंट कांच पे एक वाइपर लगा होता है, ऐसा ऐसा कांच को पहुंचता है, तो हमारे अंदर जो वाइपर यहां लगा ना, सुपर फास्ट, सुपर डुपर फास्ट। हमने बैच पढ़ाया, बहुत मस्त मजा आ गया, सब कुछ याद हो गया भैया। हमने छुट्टी क्या करी, गेट से बाहर काट 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 वाइपर चल गया, सफाई हट, माइंड खाली, चलो फिजिक्स चले। अब क्या के फिजिक्स बनना है, क्लास से बाहर काट 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 वाइपर, माइंड खाली, चलो मैथ चले। चारों कोचिंग हो गई, सबरी माइंड खाली करके चलो अब घर चले। एंड में रिजल्ट क्या मिला, 0 बटे सन्नाटा। लो समझ में आ गया, ठीक है। एक बार पहले टॉपिक पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा। याद रखना हमने बार बार कहा है, एक बार और कह रहे हैं, ये रिवीजन करा रहे हैं हम। क्या करा रहे? रिवीजन का मतलब होता है जो चीज हम पढ़ चुके उसको हम बता रहे, इसलिए हमने फिर से बार बार कह रहे हैं हम एमीन लेसन का रिवीजन करा रहे हैं। आप एमीन को पढ़ के आओ घर से, आपके पास पीडीएफ फाइल हमने ग्रुप में भेजी है, आपके पास कॉपी लिखी रखी है, उसको पढ़ो, कहीं टाइम ही नहीं है। अबे मोबाइल को वाईफाई कनेक्ट कर लो तो 20 गाना सुन ले 10 मिनट में, आओ, लेकिन पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ के आओ तो समझने में मजा आएगा। एक चीज बंद करना, दूसरी